दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास को लेकर आए हैं। जैसे इससे पहले मैंने 24-25 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से लिया था छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अब मैं मध्यकालीन का ले रहे हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको कि जो छत्तीसगढ़ है मॉडर्न वाला, उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा लिया हूँ कि जो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन बन गए तो ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की थी, है ना। मतलब कौन से वर्ष में। तो आपके सामने है 1995 ईस्वी, 1010 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1015 ईस्वी। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 1000 ईस्वी में इन्होंने जो है राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की थी, ठीक है। कलचुरी वंश ने किसके द्वारा, कलचुरी वंश के जो शासक कौन थे, कलिंग राज, है ना, 1000 में किए थे। और इन्होंने क्या किया था, तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। और चैतुरगढ़ में कलिशासुर मंदिर का निर्माण कराया, या मैंने थोड़ी हाईलाइट कर दिए, आप एक बार इसको जरूर देख लेना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आया तो ये हो सकता है कि चैतुरगढ़ में जो है कलिशासुर मंदिर, मर्दनी मंदिर का निर्माण कौन किया था, है ना, या कौन से शासक ने कराया था, है ना। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता की स्थापित की। लहुरी, बेहुरी, कलिंग, त्रिपुरी। दोस्तों इसका आंसर है लहुरी ने, ठीक है। फिर है, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने, कलचुरी वंश के रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। रतनदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने, है ना दोस्तों। और जो है ना, एक और है जो सोमवंशी शासक है, तीवरदेव, है ना। लेकिन यहाँ पे कौन है जो ऑप्शन के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना। ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से है पृथ्वीदेव प्रथम, है ना। और हो सकता है कि अगर से इसके जगह पृथ्वीदेव प्रथम ऑप्शन नहीं रहता है तो सोमवंशी शासक, है ना। कौन, सोमवंशी शासक तीवरदेव ने भी शुक्लाधिपति की जो है सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये दो जन कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम और सोमवंशी शासक तीवरदेव, ठीक है, याद रखना आप। नेक्स्ट फिर है, जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है ना। तो जांजगीर शहर का निर्माणदाता जो है किसको कहा जाता है, जाजल्य देव को, जयसिंह देव को, सोमेश्वर देव को, रामदेव को। तो आपको याद रखना है कौन दोस्तों, जाजल्य देव को। किसको, जाजल्य देव को। और इसमें कुछ आपको याद रखना है, जैसे इन्होंने क्या होता है, विष्णु विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। पहला जाजल्य देव ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। दूसरा स्वर्ण सिक्के भी जारी किए थे इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, गज गजशादुल करके, है ना, जो की उपाधि धारण की थी, गजशादुल की उपाधि धारण की थी। और स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। और इन्होंने विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया था। तो आपको इतनी सारी चीज़ें थोड़ा इनके बारे में याद रखना है। उनका जन्मदाता किसे कहा जाता है, जाजल्य देव को। मतलब जांजगीर शहर का निर्माण किसने किया था, जाजल्य देव ने, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया, स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। और क्या किए थे, इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी, गर्जशाधुल करके है, ठीक है, याद रखिएगा आप इतनी चीज़ें। फिर है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे, सिंधिया, भोसले और होलकर, होयसेल और भोसले। तो दोस्तों भोसले, है ना। मतलब हैवे और कलचुरी वंश को पराजित करने वाला मराठा कौन थे, भोसले, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है, रतनपुर की शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा। रतनपुर की शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्ष तक रहना पड़ा था। तो राजा कल्याण शाह, राजा लक्ष्मण शाह, राजा बहद्र शाह और राजा सुरेंद्र शाह। तो आपको याद रखना है राजा कल्याण शाह को रहना पड़ा था। जैसे इसमें मतलब जो है ना, नीचे मैंने कुछ लिखा है, जैसे गोपल्ला गीत के अनुसार कलचुरी राजा कल्याण शाह को मुगल सम्राट जहांगीर ने 8 वर्ष अपने दरबार में रखा था, ठीक है। ठीक है। और फिर जबकि बाबू रेवाराम के अनुसार, मतलब अलग अलग, जैसे गोपल्ला गीत के अनुसार इतने वर्ष रखा था, है ना, 8 वर्ष। और जबकि बाबू रेवाराम के अनुसार कल्याण शाह ने अकबर के दरबार में 8 वर्ष तक सेवा दी थी। तो कुछ अलग अलग अपने हिसाब से उन्होंने कहा बताया है, ठीक है, सोर्सेज के हिसाब से। तो आपको ये याद रखना है। फिर है, ये सब क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, हर ये जैसे सीजीपीएससी में, वनडे एग्जाम में जो भी होते हैं ना, तो ये सब में पूछे गए हैं, ठीक है। इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है, जशपुर, बस्तर, सरगुजा, रतनपुर। तो बताइए। तो दोस्तों इस राज्य के कहाँ कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है,
तो रतनपुर को, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं जिसका निर्माण पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा कराया गया था, पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा कराया गया था। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखे थे, वो कौन सा था, पृथ्वीदेव वन वाला था, ठीक है, जो सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। और एक चीज याद रखना, पृथ्वीदेव जो प्रथम है रतनपुर में विशाल तालाब का भी निर्माण कराया था, ठीक है। कौन, पृथ्वीदेव वन। जैसे बोल देगा रतनपुर में जो है विशाल तालाब का निर्माण किसने कराया था, तो ऑप्शन दे देगा पृथ्वीदेव सेकंड, पृथ्वीदेव वन, और सोमवंशी शासक कुछ और नाम दे देगा, ऐसे करके। तो आपको याद रखना है पृथ्वीदेव प्रथम प्रथम ने, ठीक है। और यहाँ पे अ, अ, इ- और इस जो ये गज किला है इसका निर्माण किसने कराया था, पृथ्वीदेव द्वितीय ने कराया है, ठीक है, याद रखिएगा आप यहाँ पे। फिर है छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासकों को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था, है। तो महासामंत, महामात्य कुमार, महाराजाधिराज और महाराज कुमार राजा। तो दोस्तों इसका आंसर है महाराजकुमार राजा, महाराजकुमार राजा। फिर है छत्तीसगढ़ की कलचुरी शासक रत्नदेवदित्य, कौन, कलचुरी शासक रत्नदेवदित्य संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, याद रखिएगा ना, कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है, उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया। उसके राज्य पर अनंत वर्मन चोड़गंग ने आक्रमण किया। उसने गौड़ा यानी गोंड मतलब बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। उसके सामने वल्लभराज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। तो दोस्तों इसका आंसर है द, मतलब उसके सामने वल्लभराज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, ये गलत है ना। लेकिन ये जो तीनों फैक्ट है, ये तीनों फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में जो है शासक है कचूरी शासक रत्नदेव दित्य, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये तीन ऑप्शन भी कुछ क्वेश्चन बना को पकड़ के ऑप्शन दे सकता है ना। तो ये याद रखिएगा आप। फिर है निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी, कर्णदेव, शंकरगण, कोक्कल, लक्ष्मणगढ़। तो दोस्तों इसमें है कोक्कल ने, ठीक है। फिर है इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया है, यदु है वो, यदु वेड़े, यदु स्व है, यदु क्या है, यदु हया। तो आपको याद रखना है यदु है, पहला ऑप्शन जो है इसका यदु है करके, ठीक है। फिर है निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से कौन रथ का शिष्य था, कलचुरी राजाओं में से कौन रथ का शिष्य था। तो आपको याद रखना है रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जगतदेव, जाजल्यदेव। तो इसका आंसर है दोस्तों जाजल्यदेव ने जो है कलचुरी राजाओं में से रथ का शिष्य था, जाजल्यदेव, जाजल्यदेव, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है रतनपुर के कलचुरी शासक कौन, पृथ्वीदेव प्रथम पहला, है ना, जिससे इससे दो तीन क्वेश्चन बन गए इससे पहले भी, ठीक है। प्रथम जो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, नहीं, है ना। पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण कराया था, ठीक है। मैंने बताया था पृथ्वीदेव मंदेश्वर का निर्माण नहीं कराया था। उसके दरबार में राशिका नामक साहित्यकार थे, गलत। उसने सकला को कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये पहला। देखो यही क्वेश्चन जो कौन कौन से उन्होंने जो है सकला को कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो सोमवंश के जो थे शासक थे वो, और हमारी पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन को कैसे बना के पूछ दिया, तो वही है, एक वही क्वेश्चन रिपीट होंगे पर वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ देगा, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको दोबारा लिया, सेम क्वेश्चन लेकिन दोबारा ले लिया इसको, ठीक है, याद रखेगा। महमूद खिलजी, और जो है ना, जो इसकी, और मैं एक चीज़ इसमें थोड़ा सा एक फैक्ट भूल रहा था, इसमें बताना था मेरे को कि पृथ्वी जो प्रथम है तुमार में पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कौन से न मंदिर का निर्माण यहाँ, है ना, तुमार रतनपुर में नहीं कराया था, जैसे यहाँ पे रतनपुर बोला है ना, ये रतनपुर में नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, तुमार आएगा, है ना, तुमार में पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, न कि रतन। देखो इस टाइप से फैक्ट को बदल देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पृथ्वीदेव प्रथम ने पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन कहाँ पे कराया, तो तुमाड़ में कराया है, ठीक है, याद रखिएगा। महमूद खिलजी ने जो है महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब हमला किया था, 1375 ईस्वी, 1421 22 ईस्वी। तो इसका आंसर है बी, ये फैक्चुअल है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, है ना, 1440 41 करके ईस्वी में, मतलब 1440 से 41।
फिर है मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर कब आक्रमण किया था, डेट। तो दोस्तों कब आक्रमण किया था, तो इसमें है 1618 से 19 के बीच आक्रमण किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब है अच्छा क्वेश्चन है इस तरह, है ना। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। प्रशासन के विभाग का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। तो दोस्तों ये जो तीसरा है ना, ये सही है, दिखना है ना, तीसरा ऑप्शन देख लो। और ये जो दूसरा है, प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था, मतलब जो उनके काल में जो प्रशासन के जो विभाग होते थे, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो किसके होते थे, अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था, ठीक है। याद रखिएगा, ये दो ऑप्शन, पहला गलत है, ठीक है, इनके कोई अधिकार कोई सीमित नहीं थे, ठीक है। तो इसका आंसर है सा आएगा। फिर है निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। चामुंडा सिंह देव, मोहन सिंह देव, उमेश सिंह देव और अमर सिंह देव। तो आपको याद रखना है, चामुंडा सिंह देव, उमेश सिंह देव और अमर सिंह देव है इसका आंसर। तो मतलब 1 3 4 ये द, ठीक है, द इसका आंसर है, याद रखिएगा। फिर है किस है राजा के नाम पर, है ना, किस है राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे पर स्थित है राजधानी थी, ठीक है राजधानी थी, जिसे महिष्मती के नाम से जाना जाता था, वो है महिष्मान। कौन है दोस्तों, महिष्मान। ये थोड़ा नाम से आप गेस लगा लेना, मान लो याद नहीं आएगा तो, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से किस शासक से रायपुर जो है ना, निम्नलिखित में से किस शासक से किसी शासक से रायपुर कलचुरी शासक का वंश प्रारंभ होता है। केशव देव, लक्ष्मी देव, ब्रह्मदेव, सिंघन देव, बताइए दोस्तों। तो इसमें है दोस्तों केशव देव। किसके द्वारा दोस्तों कलचुरी शासक का वंश प्रारंभ होता है, केशव देव से, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कम से कम इतनी जानकारी याद रखी है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि सारा अभी फोकस किस पे होगा, 2 3 4 सब्जेक्ट पे होगा, लेकिन ये सब चीज़ें से कुछ एक एक दो दो क्वेश्चन भी दो भी बन रहे हैं, तो ये आपके काम आ सकता है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा थोड़ा, कम से कम इतना चीज़ तो याद रहना चाहिए, बस इतने के बेस पर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर हो, ठीक है। ये मतलब मेन इसका पर्पस है, क्योंकि इतने कम समय में पूरा हिस्ट्री लाओ, ये कोई याद वाद नहीं रहेगा, सब फालतू रहेगा, ठीक है। कम से कम इतना चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर है श्री लक्ष्मण देवराय द्वारा निर्माण कराया गया है भोरम देव, भांडल देव मंदिर, नारायण मंदिर और देवरानी मंदिर, श्री लक्ष्मण देवराय द्वारा, बताइए दोस्तों। तो भोरम देव के द्वारा जो है भोरम देव मंदिर को लक्ष्मण देव राय के द्वारा निर्माण कराया गया है कि कब, फिर है और थोड़ा जानकारी, कवर्धा क्षेत्र में 11वीं जो है ये है ना, कवर्धा क्षेत्र में 11वीं शताब्दी में फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव के काल में लक्ष्मण देव राय द्वारा भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया था। मतलब फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव के काल में लक्ष्मण देव द्वारा भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया, किसके काल में कराया गया था ये भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है ये जो है गोपाल देव के काल में। कौन से शासक, कौन से इस वंश के शासक थे, तो फड़ी नागवंशी शासक थे, ठीक है, 11वीं शताब्दी की बात है, याद रखिएगा इसको। फिर है क्या है, भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे, तो कौन करते थे, काकतीय वंशी शासक, फड़ी नागवंशी शासक, छिंदक नागवंशी शासक और कलचुरी वंशी शासक। तो दोस्तों आपको पता होगा कि छिंदक नागवंशी शासक जो है भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। और सकल कुशलाधिपति पृथ्वीदेव ने याद रखना आप यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर है छिंदक नागवंशियों का राजधानी क्षेत्र था चक्रकोट, जूनाकोट, एर्राकोट और एर्नाबुर और एर्राकोट और जूनाकोट। तो दोस्तों इसका आंसर है चक्रकोट, ठीक है। ये हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस कोशिश की कि जो रिपीटेशन क्वेश्चन हुए हैं, है ना, जो अभी हाल ही में पूछे गए कुछ एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को मैंने लेने की कोशिश की है। और इतने को आप थोड़ा एक बार देख लो, सुन लो, है ना। एक्चुअली जो पीपीटी है ना, ये आपके मोबाइल में नहीं खुलेगा, लैपटॉप या कोई सिस्टम में खुलेगा, तो आप थोड़ा देख लेना, या तो फिर वीडियो की ही स्पीड से, ज़्यादा समय का वीडियो भी नहीं है, 15-20 मिनट का वीडियो बन रहा है, आप स्पीड से उसको देख लो, ज़्यादा टाइम भी मत दो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें अपना बहुत टाइम दीजिए, अपना 10-15 मिनट में आपका वीडियो देख के हो जाएगा, सुन लीजिए, ध्यान रख लीजिए और उसको रट लीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार दोस्तों।